इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी मिल रहे हैं, इनको भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारा ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं। काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज है ये। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप डिसेंट स्कोर कर पाएंगे अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित 2024 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश सबसे निचले स्थान पर था? विच कंट्री वॉज द लोएस्ट रैंक्ड इन द 2024 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स? ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, एरिट्रिया, मोंटेनेग्रो या फिर अफगानिस्तान। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who is the winner of both the Thomas and Uber Cup titles in badminton this year? इस वर्ष बैडमिंटन में थॉमस और उबेर कप दोनों खिताबों का विजेता कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, चाइना। आपको जानना चाहिए, इस साल चाइना ने थॉमस और उबेर कप ये दोनों ही जीत लिए। हम यहाँ पर बैडमिंटन की बात करते हैं तो थॉमस कप जो है ये मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और जो उबेर कप है ये विमेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। तो चाइना ने दोनों ही कप जीत लिए हैं और फाइनल में दोनों ही कप में इंडोनेशिया को हराया है। तो चाइनीज़ मेंस टीम ने अपना 11वां थॉमस कप टाइटल जीता और विमेंस टीम जो है चाइना की, इन्होंने अपना 16th उबर कप टाइटल जीता है और इंडोनेशिया को हराया दोनों ही टीम्स ने। थॉमस एंड उबर कप ये 2 साल में एक बार होते हैं और वर्ल्ड बैडमिंटन गवर्निंग बॉडी जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। Who won the women's singles title at the 2024 मैड्रिड ओपन? 2024 मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, ईगा स्वियाटेक। देखिए, ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर है, इन्होंने विमेंस सिंगल्स टाइटल जीता है मैड्रिड ओपन 2024 में। इन्होंने बेलारूस की खिलाड़ी अरीना सेबेलेंका को फाइनल में हराया है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेन सिंगल्स टाइटल की तो रशिया के एंड्रे रूबलेव, इन्होंने ये टाइटल जीता है और फाइनल में कनाडा के फेलिक्स ऑगर एलिसिम को हराया है। मेंस डबल्स टाइटल जीता है यूनाइटेड स्टेट्स के सेबेस्टियन कोडा और ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्सन ने। विमेंस डबल्स टाइटल जीता है स्पेन के क्रिस्टीना बुक्सा और स्पेन के सारा सोरिप्स टोर्मो ने। हु वॉन द फॉर्मूला 1 मियामी ग्रां प्री? फॉर्मूला 1 मियामी ग्रां प्री किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है, लैंडो नॉरिस। देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, है ना, पर इसमें जो है थोड़ी सी चूक हो गई थी। थोड़ी सी क्या, बहुत बड़ी चूक हो गई थी। आंसर इसका गलत हो गया था, मैक्स वर्स्टैपन हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी मालूम नहीं चला कि मैंने मैक्स वर्स्टैपन इसका आंसर कराया है। ठीक है, वो तो कमेंट बॉक्स में अच्छा हुआ मैंने पढ़ लिया, कुछ एस्पिरेंट्स ने बताया हुआ था कि ये जो है लैंडो नॉरिस ने जीता है ना। फिर मैंने ध्यान दिया कि अच्छा है, तो मैक्स वर्स्टैपन यहाँ पर करा दिया, तो ये गलती से हुआ है। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, कोशिश करेंगे दोबारा इस तरह की गलती ना हो।
तो लैंडो नॉरिस, इन्होंने मियामी ग्रां प्री 2024 जीता है। आपको बता दें ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं, फॉर्मूला 1 में मैक्लेरन के लिए रेसिंग करते हैं अंडर द ब्रिटिश फ्लैग। विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड कैरोल फर्टाडो एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर 3 ईयर्स? किस बैंक ने कैरोल फर्टाडो को 3 साल के लिए कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने कैरोल फर्टाडो को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है 3 साल के लिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो MD एंड CEO इतरा डेविस है, टैगलाइन है बिल्ट इज बेटर लाइफ और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटक में। विच बैंक हैज़ रिसेंटली क्रॉस द 8 ट्रिलियन मार्क इन मार्केट कैपिटलाइजेशन? हाल ही में किस बैंक ने बाजार पूंजीकरण में 8 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है? सही आंसर ऑप्शन सी ICICI बैंक है। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ICICI बैंक की 8 ट्रिलियन का जो है आंकड़ा पार कर चुकी है और टॉप 5 कंपनीज में आ गई है अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें भारत में। और ये दूसरा बैंक बन गया है जिसने 8 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है उसको पार कर लिया है HDFC बैंक के बाद। अगर हम ओवरऑल बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पोजीशन पे है, मोस्ट वैल्यूड इंडियन कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 19.8 ट्रिलियन रुपीज़ है। और उसके बाद फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आती है 14 ट्रिलियन रुपीज़ के साथ। फिर HDFC बैंक है 11.6 ट्रिलियन रुपीज़ के साथ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 7.4 ट्रिलियन रुपीज़ के साथ। हु वॉन पनामाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? पनामा का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, जोस राउल मोलिनो। देखिए रियलाइजिंग गोल्स पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे जोस राउल मोलिनो, इन्होंने पनामा का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसको जीत लिया है। और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे रिकार्डो मार्टिनेली, इनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर ये पनामा का ये इलेक्शन लड़ रहे थे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे। पनामा की बात करते हैं, कैपिटल पनामा सिटी है, करेंसी है बेल्बोआ या फिर US डॉलर भी यहाँ पर चलता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड करीना कपूर खान एज देयर नेशनल एम्बेसडर? करीना कपूर खान को किस संगठन ने अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनिसेफ। देखिए भारत के साथ अपनी 75वीं जो वर्षगांठ है पार्टनरशिप की, उसको सेलिब्रेट करने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने जो एक्ट्रेस हैं करीना कपूर खान, इन्हें अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया है। तो नेशनल एम्बेसडर के जरिए जो करीना कपूर खान है ये यूनिसेफ इंडिया के एम्बेसडर बनाई गई हैं। तो जो भी चाइल्ड राइट्स हैं, चाहे वो चाइल्डहुड डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जेंडर इक्वालिटी हो, इनको प्रमोट करती हुई नजर आएंगी। यूनिसेफ की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क US में है, हेड है कैथरीन M रसेल। What was the title of the white paper recently released by the RBI Innovation Hub RBIH? हाल ही में RBI Innovation Hub द्वारा जारी श्वेत पत्र का शीर्षक क्या था? सही आंसर ऑप्शन डी है, एट द हेम विमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल इंडिया। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब RBIH जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, इन्होंने माई सॉल्ट ऐप और फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक वाइट पेपर रिलीज़ किया है जिसका टाइटल है एट द हेल्म विमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल इंडिया। वाइट पेपर मतलब किसी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी है, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ डिटेल। तो इस वाइट पेपर में बताया गया है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है Tier 2 और 3 सिटीज़ में, इनको जो है फंडिंग प्रॉपर नहीं मिल पाती है, काफ़ी लो लेवल फंडिंग को मिलती है। केवल 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो Tier 2 और Tier 3 में, इनके पास एक्सटर्नल फंडिंग जो है प्राप्त हुई है। इन्हें केवल 3% जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। ये बताया कि ओनली अराउंड 20% ऑफ इंडियाज़ MSMEs आर वुमेन लेड। जो टोटल इंडिया में MSMEs हैं उनमें केवल 20% ही ऐसे MSME हैं जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, और इनमें से भी 5.2% ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज आर वुमेन लेड एंड 2.6% ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेज आर वुमेन लेड। केवल 5.2% हैं जिसमें स्मॉल एंटरप्राइजेस को महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, और 2.6% मीडियम एंटरप्राइजेज ऐसी हैं जहाँ पर महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। वेयर वॉज द 108th पुलिट्जर प्राइजेस सेरेमनी होस्टेड? 108वां पुलिट्जर पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। देखिए जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 108वां पुलिट्जर प्राइज सेरेमनी को होस्ट किया है, और आपको बता दें इसमें अमेरिकन जर्नलिज्म, लिटरेचर, ड्रामा और म्यूज़िक, इसमें जो भी एक्सीलेंस है उनको अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। और 2023 कैलेंडर ईयर के लिए अवार्ड दिए गए हैं। हर साल 23 कैटेगरीज़ में दी जाते हैं। 22 कैटेगरीज़ में जो भी विनर हैं उन सभी को $15,000 का कैश अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और जो पब्लिक सर्विस कैटेगरी में अवार्ड विनर होता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो
तो यहाँ से आप जर्नलिज्म कैटेगरी के विनर्स देख सकते हैं। पब्लिक सर्विस में आप देख सकते हैं प्रो पब्लिका, ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में हाना ड्रायर, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, एडिटोरियल राइटिंग में डेविड ए होफमैन, ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी में फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ राइटर्स, और फीचर फोटोग्राफी भी है यहाँ पर, ऑडियो रिपोर्टिंग भी है। तो एक तो पब्लिक सर्विस आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा जो पहला है। उसके बाद फिर ये बुक, ड्रामा एंड म्यूजिक कैटेगरी में भी दिए गए हैं, जैसे फिक्शन में, ड्रामा में, हिस्ट्री में, बायोग्राफी में, मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी में, पोइट्री में, म्यूज़िक में और जनरल नॉन फिक्शन में। इतने सब वैसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि एक तो आप ये डिटेल याद रखिएगा कि पुलित्ज़र प्राइज़ किससे संबंधित है, कौन सा एडिशन रहा है, ठीक है, और कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है और पब्लिक सर्विस में किसे दिया गया है। स्पेशल साइटेशन भी दिया गया है ग्रेगोरी स्टीफन टैटे को। बाकी जो जर्नलिस्ट है और जो मीडिया है जो गाज़ा में जो वार हो रहा है उसको कवर कर रहे हैं उनको भी दिया गया है। 75 delegates from how many countries are participating in the International Election Visitors Program IEVP in India? भारत में इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम में कितने देशों के 75 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं? सही आंसर ऑप्शन भी है 23 कंट्रीज। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि 23 देशों से 75 या 75 डेलीगेट्स को भारत में इनवाइट किया है कि जो हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं लोकसभा के, उन्हें आप विटनेस कीजिए और देखिए हम किस तरह से इन इलेक्शंस को करा रहे हैं, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ पर बरत रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम IEVP इसको लॉन्च किया हुआ है। तो 6 स्टेट्स में ये डेलीगेट्स जाएंगे, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पोलिंग को ऑब्जर्व करेंगे, जो भी प्रिपेयर्डनेस है उसके ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे किस तरह से इलेक्शन चल रहे हैं। आपको बता दें जो भारत में जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेंगे 7 फेजेज़ में। 543 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट किए जाएंगे। रिजल्ट 4 जून 2024 को आएगा और ये अब तक का लार्जेस्ट एवर इलेक्शन है ना, जो कि 44 दिन तक चलेगा। केवल इससे पहले जो सबसे पहला इलेक्शन हुआ था 1951-52 का, ठीक है, केवल वो था लॉन्गेस्ट, उसके बाद ये लॉन्गेस्ट है, 44 दिन तक ये चलने वाला है। 1.4 बिलियन पीपल जो हमारी पॉपुलेशन है उनमें से 970 मिलियन पीपल जो है एलिजिबल है वोट देने के लिए। विच टू मेजर फिल्म्स इज़ बर्नार्ड हिल हु पास्ड अवे रिसेंटली बेस्ट नोन फॉर हिज रोल्स इन। बर्नार्ड हिल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किन 2 प्रमुख फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन भी है टाइटैनिक एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। देखिए एक्टर रहे हैं बर्नार्ड हिल, ठीक है, टाइटैनिक और लॉर्ड ऑफ रिंग्स में अपने जो है एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इनका 79 की एज में निधन हो गया है। जो ऑस्कर विनिंग फिल्म है टाइटैनिक, इसमें इन्होंने कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का रोल प्ले किया था और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में किंग थियोडेन का। एक और ऑब्चुरी देख लेते हैं। फ्रैंक स्रोंच, ये बोइंग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं, CEO रहे हैं 1986 से 96 तक। इनका भी 92 की एज में निधन हो गया है। वेयर इज़ द अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 बीइंग हेल्ड? अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन भी दुबई है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में पार्टिसिपेट कर रहा है दुबई UAE में। आपको बता दें जो इनक्रेडिबल इंडिया पेविलियन है इसको इनॉग्रेट किया गया है यहाँ पर सतीश कुमार सीवन के द्वारा, जो कि काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया है दुबई में। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन भी लॉन्च किया है इस अरेबियन ट्रैवल मार्ट में और बताया है कि हमारे हिमालयाज़ में कुछ बेहतरीन हिल रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर आप समर के टाइम पर जा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। What is the name of the event launched by Secretary Department of Pharmaceuticals Dr. अरुणीश चावला in collaboration with CII in New Delhi? नई दिल्ली में CII के सहयोग से फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव डॉक्टर अरुणीश चावला द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है मेडिटेक स्कैटाथॉन 2024। देखिए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर अरुणीश चावला, इन्होंने मेडिटेक स्कैटाथॉन 2024 को लॉन्च किया है CII के साथ मिलकर न्यू दिल्ली में। इस स्कैटाथॉन के थ्रू जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री में जो भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या रखता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो 8 इस तरह के एरियाज़ हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, जैसे कैंसर थेरेपी है, इमेजिंग है, क्रिटिकल केयर है, असिस्टिव मेडिकल डिवाइसेस, बॉडी इम्प्लांट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स एंड डिस्पोजेबल्स एंड IVD इंस्ट्रूमेंट्स एंड रेजेंट्स। आपको बता दें एशिया में भारत 4th लार्जेस्ट मार्केट है मेडिकल डिवाइसेस का।
वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ कमांडेंट्स कॉन्क्लेव हेल्ड? कमांडेंट्स कॉन्क्लेव का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है पुणे। देखिए कमांडेंट्स कॉन्क्लेव का जो 6th एडिशन है वो मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में जो है आयोजित किया गया है अंडर द एजिस ऑफ हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। जो ये कमांडेंट्स ऑफ एस्टीम्ड आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है और वार कॉलेजेस हैं और जो अदर सीनियर लीडरशिप है आर्म फोर्सेस की, इन्होंने इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया है। और क्या हमारा फ्यूचर एक्शन रहना चाहिए डिफेंस स्ट्रेटजीज में, उसके बारे में चर्चा की गई है। विच IIT अनवील्ड इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट? किस IIT ने नवीन 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई का अनावरण किया? सही आंसर ऑप्शन डी है IIT गुवाहाटी। देखिए वोटर अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल स्वीप और कामरून इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट की जो ये स्वीप सेल है, इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के साथ मिलकर 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को जो है बनाया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो सिटीजन्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको वोटिंग प्रोसेस के बारे में बताया जाए, किस तरह से वोटिंग करते हैं, ठीक है, ये बताया जाए और वोटिंग की क्या क्या अहमियत है इसके बारे में उन्हें जागरूक किया जाए। बिसाइड श्रीलंका विच अदर टीम्स हैज़ अमूल स्पॉन्सर्ड फॉर द T20 वर्ल्ड कप? श्रीलंका के अलावा अमूल ने T20 विश्व कप के लिए किन अन्य टीमों को प्रायोजित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका एंड USA। देखिए श्रीलंका ने अनाउंस किया है कि अमूल जो कि वन ऑफ इंडियाज़ आइकॉनिक डेयरी ब्रांड्स है, ठीक है, ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में इनको स्पॉन्सर करने वाला है। 2 जून से ये T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा, US और वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया जाएगा। और इस तरह से श्रीलंका तीसरी टीम बन गई है साउथ अफ्रीका और USA के बाद जिसे प्रमोट या जिसे स्पॉन्सर कर रहा है अमूल। आपको बता दें भारत के जो ये टॉप के 2 डेयरी ब्रांड्स हैं जैसे अमूल और नंदिनी, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में टीम्स को जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं। जो ये नंदिनी है यानी कि कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड क्रिकेट टीम्स को जो है स्पॉन्सर कर रही है इस टूर्नामेंट में। और अब अमूल भी कर रही है किनको? साउथ अफ्रीका, USA और श्रीलंका को। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वेयर इज माउंट फूजी जापान? द वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? बांग्लादेश। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मेड हर इलेक्टोरल डेब्यू फ्रॉम विच लोकसभा सीट? रायबरेली। Kiru hydro electric project is a run of the river scheme being developed over the Chenab River in Jammu and Kashmir. According to which article of the Indian Constitution, no criminal proceedings can be instituted or continued against the President or the Governor of a state in any court during their term of office? Answer is Article 361. तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर पर अभी जो चार्जेस लगे हैं, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़ के जो चार्जेस लगे हैं, जो एलिगेशंस लग रहे हैं, तो उस वक्त ये चर्चा में रहा है आर्टिकल 361, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहे। चलिए आज के 7 क्वेश्चन देखते हैं। मुरिया ट्राइब इज फाउंड इन विच स्टेट? व्हेन इज द वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेटेड? इन विच स्टेट इज द पावगाड़ा सोलर पार्क लोकेटेड? द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिब्रेटिंग इट्स 65th रेसिंग डे ऑन May this 2024. What is the GST tax rate applicable on the total face value of bets for games of skill and chance? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।